हेलो गाइस, तो आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोडायनेमिक्स वाले पार्ट में एंटर करने वाले हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये हाइड्रोडायनेमिक्स है क्या, है ना। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग मेरा पहला वाला इंट्रोडक्शन वीडियो जा करके देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि अगर इन जनरल अगर एक वर्ड में बोलना चाहूँ तो जब जब फ्लूइड मोशन में आ जाते हैं तो वैसा को हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। और बेसिकली आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोग दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड दूसरा टॉपिक का नाम है हम लोगों का टर्बुलेंट फ्लो। तो आज का टॉपिक में हम लोग ये दो चीज़ों के बारे में बहुत ही इजी वे में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, है ना, टर्बुलेंट फ्लो। तो ये दोनों फ्लो के बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। अगर मैं इन जनरल अगर आप लोग को फील दिलाने की कोशिश करूँ तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन वे से इसका फील ले सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ना एक नल है ना, नल, तो आप लोग नल में गौर किए होंगे कि अगर मान लीजिए सपोज दैट कि इस नल को अगर बहुत ही स्लोली खोला जाए, ठीक है, तो बहुत ही स्मूथ पानी निकलता है ना, लेयरिंग वाइज, समझिए ऐसे। लेकिन अगर नॉब को बहुत ही ज़्यादा घुमा दिया जाए तो समझिए कि इस तरह से स्मूथनेस नहीं होता है, बहुत ही रफली पानी निकलने लगता है, यू ऐसा ऐसा डायरेक्शन। तो जो बहुत ही स्मूथ पानी निकलता है ना, तो समझिए कि वो अपना स्ट्रीमलाइन फ्लो है। और जो बहुत ही रफली निकल रहा है उसको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो के नाम से जानते हैं। लेकिन यार ऐसे ही थोड़ी, हम लोग बहुत ही बेहतरीन वे से इसको हम लोग सारा डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए पहले इसका डिफाइन कर देता हूँ। व्हेन द फ्लो इज सच दैट वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल at any point is constant. This type of flow is known as streamline flow और स्टेडी फ्लो। गाइस स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही स्टेडी फ्लो के नाम से जाना जाता है ना, स्टेडी फ्लो। तो डेफिनेशन से तो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से फीलिंग लेने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि मेरे पास कोई फ्लूइड है जो मोशन कर रहा है ना। अगर मैं बोलूं कि इन जनरल किसी भी एक पॉइंट पर अगर सपोज दैट कि इसका वेलोसिटी जो है पार्टिकल का 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इस पॉइंट से जब जब कोई दूसरा पार्टिकल भी गुजरेगा ना, इसका पीछे बहुत सारा पार्टिकल होगा, ठीक है, तब तब उसका इस वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 20 मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, व्हेन द फ्लो इज सच दैट वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल, हर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है एट एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। वैसा फ्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलेंगे या फिर स्टेडी फ्लो बोलेंगे, ठीक है। इन जनरल अगर मैं बोलूँ कि इसके पीछे बहुत सारा पार्टिकल होगा, अगर मान लीजिए सपोज दैट इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, तो जितना भी पार्टिकल इस पॉइंट से गुजरेगा ना, सबका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए, तभी हम लोग फ्लो को बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ जाइए कि टर्बुलेंट फ्लो होगा, ठीक है। वेलोसिटी बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि पाथ भी वही फॉलो होना चाहिए, ये नहीं कि डायरेक्शन अलग हो जाएगा। तो डायरेक्शन अलग हो जाएगा तो वेलोसिटी भी अलग हो जाएगा। फिर क्लियर है बात, आप लोग समझ सकते हो इसको बहुत ही बेहतरीन वे से, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो को क्या बोलेंगे कि जब जब किसी एक पॉइंट पर जितना वेलोसिटी है, उस पॉइंट से जितना भी पार्टिकल गुजरेगा, हर एक पार्टिकल का जो है वेलोसिटी उतना ही होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे पॉइंट पर इसका वेलोसिटी भी 20 हो, नहीं, यहाँ पर हो सकता है 30 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। किसी पॉइंट पर जितना वेलोसिटी है, उस पॉइंट से जितना भी पार्टिकल गुजरेगा उसका वेलोसिटी उतना ही के बराबर होना चाहिए, ठीक है। किसी दूसरे पॉइंट पर फिर 30 होगा तो बाकी सारा पार्टिकल जब उस पॉइंट से गुजरेगा तो उसका भी 30 होना चाहिए। इस वेलोसिटी चेंज हो सकता है किसी दूसरे पॉइंट पर, लेकिन इन जनरल किसी पॉइंट पर अगर उतना वेलोसिटी है तो हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी उतना ही होना पड़ेगा। अब इसका देखिए दो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना। अगर मैं पहला कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करूं तो अगर इसका डायरेक्शन के बारे में बात करूं, कल के दिन मेरे पास कुछ ऐसा पाथ है, अगर इन जनरल इसका इंस्टेंटेनियस पाथ पूछ लूं कि बताइए इसका डायरेक्शन क्या होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो का, तो उसका जो टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट, वही हम लोग का डायरेक्शन बताता है। इस पॉइंट पर बताइए कितना हो जाएगा, इसका टेंजेंट इधर है ना। हर एक
इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करूं तो इसका जो टेंजेंट होता है वो हम लोग को क्या बताता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो का डायरेक्शन बताता है। और एक चीज़, कभी भी दो स्ट्रीम लाइन फ्लो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो होगा क्या कि किसी जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वहां पर दो वेलोसिटी को बताया जाएगा, है ना, एक डायरेक्शन इधर बता देगा और इसका टेंजेंट इधर बता देगा, है ना। और स्ट्रीम लाइन फ्लो का कभी भी दो डायरेक्शन नहीं होता है। क्या बताया अभी, किसी पॉइंट पर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, इट मींस डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। क्लियर है ये बात? तो कभी भी दो स्ट्रीम लाइन फ्लो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। तो गाइज अगर ये दोनों फॉलो नहीं होता है तो समझ जाइए कि वो अपना कौन सा फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है। स्ट्रीम लाइन फ्लो को समझ गए तो उसका उल्टा जो स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं है वही अपना टर्बुलेंट फ्लो है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज कि आप लोग को बहुत ही बेहतरीन वैसे ये समझ में आ चुका होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू।